Hello everyone, welcome in computer class. Today we have discussed what is a memory in this video. Okay, okay. आज हम लोग मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। मेमोरी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और इसका प्रयोग क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है कंप्यूटर के फील्ड में। तो मेमोरी क्या होती है कि जो भी डाटा होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है या जो भी रिजल्ट होता है, जो भी परिणाम होता है, उसको हम लोग मेमोरी के अंदर संग्रहित करते हैं या भंडारित करते हैं। इसे हम लोग मेमोरी कहते हैं। अब डाटा क्या होता है? डाटा किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन, कोई भी व्यक्ति है या कोई भी डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो ये सब क्या है, या कोई भी इंफो कम्युनिकेशन रिलेटेड चीजें हैं, वो क्या है, वो सब डाटा के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, वो सब क्या है, डाटा है। यही डाटा जब प्रोसेस होता है तो उससे मिलके क्या इंफॉर्मेशन बनती है। ठीक, जब डाटा प्रोसेस करता है, उससे हमको इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या क्या होती है? देखिए, जो डाटा है वही इंफॉर्मेशन होती है और वही इंफॉर्मेशन डाटा के रूप में वापस मेमोरी में जाती है। या इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि जो इंफॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, डाटा के रूप में संग्रहित की जाती है, स्टोर की जाती है मेमोरी में। और वही जो डाटा होता है वो क्या होता है, इंफॉर्मेशन फिर से जनरेट करती है या फिर से इंफॉर्मेशन बनाती है। इसे आम भाषा में याद रखना भी कहा जाता है या हम लोग इसको स्मृति भी कहते हैं। अब कंप्यूटर कंप्यूटर जो होता है, याद रखने के लिए जिस उपकरण का सहारा लेता है उसे कंप्यूटर मेमोरी कहते हैं। कंप्यूटर मेमोरी डाटा को स्टोर करने का काम करती है। जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि मैं अपनी इंफॉर्मेशन, मेरी जो भी होगी, मेरा जो नाम होगा, मैं जहां भी रहता हूँ, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, मेरा अकाउंट नंबर क्या है, ये सब क्या है, ये इंफॉर्मेशन है। और यही कहाँ पे जब किसी सिस्टम, किसी कंप्यूटर में जब स्टोर किया जाता है, तब वो क्या है, एक डाटा का रूप कन्वर्ट करता है, मतलब एक डाटा के रूप में स्टोर किया जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो भी डाटा होता है वो एक तरीके की इंफॉर्मेशन है, और जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो भी एक तरीके का क्या है, डाटा है। ठीक है, तो जो भी हम लोग मेमोरी में स्टोर करते हैं, जो भी हम लोग डाटा मेमोरी के अंदर रखते हैं, जरूरत पड़ने पर उसे कंप्यूटर से उपलब्ध करवाते हैं और फिर उसमें प्रोसेस होता है। देखिए, अगर जो हमारा डाटा होता है उस पर जब वर्किंग होती है, जब उस पर प्रोसेस किया जाता है, तब क्या होता है, हमको एक रिजल्ट मिलता है। अब रिजल्ट क्या होता है, एक तरीके की इंफॉर्मेशन ही होती है। ठीक है, जैसे हमारा डाटा होगा उस टाइप की हमें हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है। मेमोरी छोटे छोटे भागों में बटी रहती है और प्रत्येक भाग को हम लोग सेल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं हम लोग, या जो एलिमेंट होते हैं, जो तत्व होते हैं, वो क्या छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। उसी तरीके से क्या होता है कि जो हमारी मेमोरी होती है वो छोटे छोटे सेल से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, सेल में क्या होता है कि डाटा को स्टोर किया जाता है। इसका एक सीधा एग्जांपल ये समझिए कि जैसे हम लोग रहते कहाँ पे रहते, अपने घरों में रहते हैं। ठीक है, तो अगर ऊपर से अगर देखा जाए तो क्या होगा, छोटे छोटे ब्लॉक्स बने होंगे और उन ब्लॉकों के अंदर हम लोग रहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हमें किसी के घर जाना है तो कैसे हम लोग जाते हैं, पहले रास्ते पे जाएंगे, फिर उसकी गली में जाएंगे, फिर गली से उस ब्लॉक में या सेक्टर में जहां वो रहता होगा, फिर ऐसे करते करते हम उसके घर पहुंचते हैं जाकर के। और और जब हमें बाहर आना होता है तो ऐसे करके हम लोग धीरे धीरे बाहर आते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो भी डाटा स्टोर होता है, रखा जाता है, वो कहाँ रखा जाता है, वो एक छोटे छोटे सेलों के अंदर रखा जाता है। ठीक है, जरूरत पड़ने पर ये जो डाटा है हम लोग यूज करते रहते हैं। मेमोरी में उपलब्ध प्रत्येक सेल को अपनी अलग पहचान होती है। ठीक है, जैसे कि हमारे घर का एक अपना एड्रेस होता है, बिना एड्रेस के नहीं जा सकता है। अगर सबका एड्रेस सेम हो जाएगा तो जो पहुंचने वाला बंदा है वो कंफ्यूज होगा। तो उसी तरीके से जब हमें किसी डाटा तक पहुंचना होता है तो उसके लिए जरूरी होता है कि उसका एड्रेस होना चाहिए, उस सेल का एड्रेस होना चाहिए, तभी जाके हम उस डाटा तक पहुंच सकते हैं।
ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल एड्रेस कहते हैं और पाथ कहते हैं। पाथ मतलब रास्ता, कि जहाँ जो डाटा हमको चाहिए, पहले तो हमें उसका पता मालूम होना चाहिए कि वो डाटा कहाँ पे स्टोर किया गया है। इन सेलों से ही हमें डाटा संग्रहित किया जाता है। ठीक है, इन्हीं सेलों में हम लोग डाटा संग्रहित करते हैं और यह डाटा बाइनरी डिजिट के रूप में स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो जो हमारी मेमोरी होती है उसमें हमने बताया कि छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, या हम लोग कह सकते हैं वो छोटे छोटे सेल होते हैं उसके अंदर। ठीक है, इस तरीके से क्या एक हम इस तरीके से हमारी क्या है, मेमोरी है एक पूरी, और ये क्या है, छोटे छोटे सेल के रूप में इस तरीके से ऐसे ऐसे होते हैं। ठीक है, तो हमारी ये मेमोरी है और मेमोरी के अंदर ये हमारे क्या है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको हम लोग सेल बोलते हैं। सॉरी। ठीक है, ये जो हमारी क्या है, ये हमारे सेल है। तो ये जो हमारे छोटे छोटे जो ब्लॉक बने हुए हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ठीक है, ये सेल को प्रेजेंट कर रहा है। और जो हमारा डाटा स्टोर होता है, ठीक, हमने पहले बताया, आपको पहले लेक्चर में बता चुके हैं कि हम लोग कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज की बात करते हैं। मशीन लैंग्वेज मतलब कि बाइनरी नंबर। ठीक है, 0 और 1, इसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया। तो हमारा जो डाटा स्टोर होता है, ये भी हमने आपको बता दिया था कि हमारा जो डाटा स्टोर होता है वो या तो 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, जो हमारा डाटा होता है वो 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर होता है। अब डाटा अगर स्टोर होता है तो कैसे, मान लीजिए इसमें 1 स्टोर होगा, इसमें 0 स्टोर होगा, इसमें हो सकता है 1 स्टोर हो, इसमें हो सकता है, इस तरीके से क्या होता है, डाटा स्टोर होता है। हमने बताया था कि जो हमारा जो डाटा होता है, हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं कि हम लोग की जो लैंग्वेज है वो कैसी लैंग्वेज है, वो हाई लेवल लैंग्वेज है। और डाटा जो स्टोर होता है वो मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज होता है। और क्या होता है, जो ट्रांसलेटर होते हैं उसको क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं। मान लीजिए कोई लिखा हुआ है, कोई वर्ड लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या है, ए लिखा है। तो ए को अगर हम लोग बाइनरी में शो करना चाहे तो कैसे शो होगा, कुछ इस तरीके से होगा, 1 0 1 0। जो हमारा ए होगा वो इस तरीके से स्टोर होगा। तो अगर हम मेमोरी में अगर ए को स्टोर करना चाहें तो हम लोग कैसे स्टोर करेंगे, ये हमारा कुछ इस तरीके से स्टोर होगा। ठीक है, और इसी जो हमारी जो सेल होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो एक सेल हमारी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिट बोलते हैं। ठीक है, जो हमारी सबसे छोटी इकाई जिसको हम लोग बोलेंगे, जो हमारा डाटा स्टोर होता है वो किसके अंदर होता है, बिट फॉर्म में स्टोर होता है। ये हमारी क्या है, ये एक पूरा एक जो हमारी सेल है, ये एक हमारी बिट है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये हमारी अगर 8 बिट 8 बिट हमारी गिनी जाए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारी 8 बिट हो गई। इसको हम लोग ऐसे देखते हैं, यहां तक हमारी 8 बिट हो गई।
तो 8 बिट अगर हो जाती हैं तब हम लोग क्या कहते हैं इसको, इसको हम लोग बाइट कहते हैं। तो हमारा जो होता है एक बाइट, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। ठीक है, तो एक बाइट में हमारी कितनी 8 बिट्स होती हैं। ठीक है, और 1 किलो बाइट, ठीक है, 1 किलो बाइट में हमारी कितनी होती 1024 बाइट होती है। या इसको हम लोग इस तरीके से रखते हैं 2 की पावर 10 के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं इसको। 2 की पावर, ठीक है, अब समझ लीजिए 2 की पावर 10 के फॉर्म में हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, कितना क्लियर है? अब हमारी कंप्यूटर जो होती है, कंप्यूटर मेमोरी जो होती है उसके भी विभिन्न प्रकार हैं। तो हमारी कंप्यूटर मेमोरी जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक हमारी होती है प्राइमरी मेमोरी, या इसको हम लोग मेन मेमोरी बोलते हैं, और दूसरी हमारी होती है सेकेंडरी मेमोरी, जिसको हम लोग ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। प्राइमरी मेमोरी को मुख्य मेमोरी, मेन मेमोरी भी कहा जाता है। यह मेमोरी सीपीयू का भाग होती है, जहां से सीपीयू डाटा और निर्देश प्राप्त करता है और प्रोसेस करके बाद में रक्षित करता है। प्राइमरी मेमोरी जो हमारी होती है डायरेक्ट कनेक्ट करती है या कम्युनिकेट करती है या इंटरफेस करती है किसके साथ, सीपीयू के साथ। भाई सीपीयू में क्या होता है कि जितनी भी प्रोसेस होती हैं वो सीपीयू में होती हैं। सीपीयू हो जाए सारी प्रोसेस करवाता है। एक तरीके से हमने क्या कहा कि जो सीपीयू हमारा होता है एक जो माइंड की तरह कार्य करता है, एक ब्रेन होता है किसका, कंप्यूटर का। ठीक है, ब्रेन जैसा कहा कहता है उसी तरीके से वर्किंग होती है। सारी प्रोसेस कहाँ पे होती है, ब्रेन में होती है आगे। ठीक है, तो जो हमारा सीपीयू होता है वो हमारा इंटरफेस करता है किससे, मेन मेमोरी से। वहां पे अगर कोई प्रोसेस होनी होती है तो वो मेन मेमोरी के पास चेक करता है कि क्या कोई प्रोसेस पड़ी हुई है, कोई कार्य काम करने के लिए पड़ा हुआ है। प्राइमरी में जो हमारी मेन मेमोरी होती है बताती है कि हाँ ये काम करना है, तो वो उसको प्रोसेस करता है और फिर वहीं पे प्राइमरी मेमोरी को के पास रख देता है कि इसको प्रोसेस करने पे ये रिजल्ट आया है। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी में डाटा पहले, अगर हम लोग जब भी कुछ भी इनपुट करते हैं तो पहले प्राइमरी मेमोरी में जाकर के स्टोर होता है। हमने बताया था कि एड्रेस, एड्रेस जो होता है वहीं पे जो एड्रेस होता है वहां पे जाके स्टोर हो जाता है। फिर प्रोसेसर क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है और एक दूसरे एड्रेस पे उसको स्टोर कर देता है। ठीक है, तो ये हमारा प्राइम मेमोरी का कार्य होता है। ध्यान दीजिए कि हमने इस चीज को फिर रिपीट कर रहे हैं कि हमारा सीपीयू पहले प्राइमरी मेमोरी से ही कम्युनिकेट करता है या इंटरफेस करता है, कभी सेकेंडरी मेमोरी से इंटरफेस नहीं करता है। प्रोसेस करने के बाद वो हमेशा प्राइमरी मेमोरी में डाटा को भेज देता है। प्राथमिक मेमोरी में वर्तमान में किए जा रहे काम के निर्देश और डाटा संग्रहित रहता है। यह मेमोरी अस्थायी होती है। अस्थायी का मतलब क्या हुआ कि इसमें डाटा ज्यादा देर तक हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखिए प्राइमरी मेमोरी में कुछ मेमोरी ऐसी होती है जो स्थायी होती है और कुछ मेमोरी ऐसी होती है जो अस्थायी होती है। ठीक है, कुछ मेमोरी में क्या होता है कि जैसे ही सिस्टम या कंप्यूटर का पावर बंद होता है वो डाटा को डिलीट कर देती है या उनसे डाटा क्या होता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ मेमोरी ऐसी है जिसमें कि डाटा स्टोर रहता है। ठीक है, अगर हम कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं तो हमारा मेन जो हमारे मेन मेमोरी में जो डाटा होता है वो क्या होता है, डिलीट हो जाता है। देखिए मेन मेमोरी में 2 पार्ट है,
दोनों मेमोरी जो होती है हमारी, दो मेमोरी इसमें होती है, एक रैम होती है, एक रोम होती है। जो रैम हमारी होती है ये अस्थायी होती है, और जो रोम होती है वो हमारी स्थायी मेमोरी होती है। ठीक है। जो रॉम में हमारा डाटा होता है वो परमानेंट होता है, वो हमेशा के लिए स्टोर रहता है। लेकिन जो हमारी रैम होती है इसमें डाटा परमानेंट नहीं होता है, ये एक अस्थायी मेमोरी है, या इसको हम लोग वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। तो जो हमारा कंप्यूटर जैसे भी हम लोग जैसे ही हम लोग शट डाउन करते हैं, और शट डाउन के बाद क्या होता है कि जो हमारी रैम होती है, जो हमारी एक प्राइमरी मेमोरी है, इसमें क्या होता है कि इसमें डाटा जो है वो डिलीट हो जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आगे है, हमने आपको ये चीज थोड़ी सी पहले बता दिया है। अब प्राइमरी मेमोरी हमारी क्या है, दो प्रकार की होती है, एक हमारी रैम होती है और दूसरी हमारी रोम होती है। रैम जो हमारी होती है वॉलेटाइल मेमोरी है, और जो रोम है वो हमारी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। देखिए अब ये चीज इसमें बताई गई है कि जो रैम हमारी होती है ये अस्थायी मेमोरी है, और जो रोम हमारी होती है, सॉरी, जो हमारी रैम होती है, हाँ, ये अस्थायी मेमोरी होती है, और जो रोम होती है ये स्थायी मेमोरी होती है। वोलेटाइल का मतलब होता है कि भूल जाने वाला। तो अब ये एक डायग्राम है, इसमें देखेंगे कि हमारा जो प्राइमरी मेमोरी है वो दो भागों में बटी है, एक हमारी रैम और दूसरी हमारी रोम। जो रैम है वो दो प्रकार की होती है, एक एस रैम होती है और एक डी रैम। एस रैम को फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैम, और डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैम। इसी प्रकार से हमारी जो रोम होती है वो, उसके तीन भाग होते हैं, एक हमारी पी रैम, एक पी रोम होती है, दूसरी हमारी ईपी रोम होती है, और तीसरी हमारी ईईपी रोम होती है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और उस तरीके से रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। इस प्रकार से हमारी प्राइमरी मेमोरी, बेसिकली हम लोग दो मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं, एक हमारी रैम और दूसरी हमारी रोम। अब प्राइमरी मेमोरी की विशेषता क्या होती है कि सीपीयू का भाग होती है, पावर सप्लाई ये खत्म होने के बाद डाटा स्वतः डिलीट हो जाता है। जो हम लोग करंट वर्क जो कर रहे होते हैं उसको, वो डाटा हमारा डिलीट हो जाता है। ठीक है। इसके बाद कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है, अतिरिक्त मेमोरी, इसके बाद क्या, जो कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता, जो उसमें डाटा होता है वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है। लेकिन जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है ये बहुत ही फास्ट होती है, बहुत तेजी से कार्य करती हैं। ठीक है, तो ये इनका डायग्राम है। जो हमारी रैम होती है वो इस तरीके से होती है, और जो हमारी रोम होती है ये इस तरीके की होती है। ये दोनों कहाँ लगी हुई होती है, ये कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे लगी हुई होती हैं। ठीक है, कंप्यूटर में एक बड़ा सा ग्रीन कलर, ग्रीन या डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं, ब्लू कलर का भी कभी कभी दिखेगा आपको। तो उसमें क्या होता है, ये बहुत सारे छोटे छोटे जो डिवाइस होते हैं या उपकरण होते हैं वो सब लगाए जाते हैं, उसी में ये हमारा रैम और रोम भी लगे हुए होते हैं। तो हम पहले रैम की बात कर लेते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका नाम होता है। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, इसे हम लोग मेन मेमोरी अथवा प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं। रैम में सीपीयू द्वारा वर्तमान में किए जा रहे कार्यों कार्यों का डाटा और निर्देश स्टोर रहता है। यह मेमोरी सीपीयू का भाग होती है, इसलिए इसका डाटा डायरेक्ट एक्सेस किया जा सकता है। डायरेक्ट एक्सेस करने का मतलब है कि हमको सीक्वेंस में कोई डाटा सर्च नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट जाकर के उस एड्रेस पे हम लोग जो है डाटा को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस डायग्राम में आप देखिए इस तरीके से क्या है, जो रैम है सेट की जाती है। अब ये जो पीछे सब आप देख रहे हैं ये सब क्या है, मदरबोर्ड के छोटे छोटे पार्ट हैं। यही साइड में आप नीचे की तरफ आप देख भी सकते हैं, ये हमारी यहाँ पे रोम भी लगी हुई है। अब रैम जो मेमोरी होती है उसकी विशेषताएं क्या है, सीपीयू का भाग होती है। ठीक है, इसके बिना कंप्यूटर अपना कार्य नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर रैम नहीं होगी तो हमारा सीपीयू जो है सपोर्ट नहीं करेगा, किसी प्रकार का कार्य नहीं कर सकता, भले हमारे जो सिस्टम में हार्ड डिस्क लगी हो, बट अगर मेन मेमोरी नहीं है तो हमारा सीपीयू वर्क नहीं करेगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ प्रॉपरली बराबर तरीके से इंटरफेस करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि जो मदरबोर्ड होते हैं वो स्पेशल प्रकार की रैम को ही सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जब आप मदरबोर्ड के बॉक्स देखेंगे तो हर मदरबोर्ड
एक स्पेशल प्रकार की रैम को ही सपोर्ट करता है। रैम के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप हैं, जैसे DDR2, DDR3, DDR4, इस तरीके से रैमें जो हैं विभिन्न विभिन्न प्रकार की होती है। कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी होती है, उपलब्ध डाटा रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं इसमें। ठीक है, हमने बताया कि रैंडम डाटा फास्टली हम लोग वर्क करने के लिए करते हैं, कि डाटा कहीं से कुछ भी पड़ा हो तुरंत उसको उठा सकते हैं। अस्थायी मेमोरी है, ये तो हमने पहले बताया कि अस्थायी कैसे है, कि इसमें कोई भी डाटा स्टोर किया जाए, वो क्या होता है, जैसे हम लोग सिस्टम को शट डाउन करेंगे वो डाटा हमारा चला जाएगा। रैम थोड़ी महंगी होती है, स्टोरेज स्टोरेज से भिन्न होती है, जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है उनसे थोड़ी सी भिन्न होती है। अगली हमारी मेमोरी है रीड ऑनली मेमोरी। इसको ये जो हमारी रीड मेमोरी, रीड ऑनली मेमोरी, इसको रीड ऑनली मेमोरी इसलिए कहा जाता है कि रीड का मतलब होता है पढ़ना और राइट का मतलब होता है लिखना। मतलब कि इससे रीड ऑनली मतलब कि इससे सिर्फ हम पढ़ सकते हैं, इसमें हम लोग कुछ लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, मतलब कि जो चीज इस मेमोरी की क्वालिटी ये होती है कि इसमें जो चीज एक बार लिख दी गई वो हमेशा के लिए इसमें रहेगी, इसमें हम लोग कुछ भी एडिटिंग नहीं कर सकते, ना हम कुछ इसमें डिलीट कर सकते हैं। होता क्या है कि जहां पे कंप्यूटर मैन्युफैक्चर होता है, बनाया जाता है, वहां पे क्या होता है कि जो उसमें बायोस का सेटअप दिया जाता है। ठीक है, बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस का सेटअप होता क्या है, जब बूटिंग होती है, जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, तब सब चेक किया जाता है। एक सिस्टम पूरा अपने आप को चेक करता है, क्या इसमें फैन लगे हुए हैं, प्रोसेसर लगा है, CPU लगा हुआ है, रैम लगी है, कीबोर्ड वर्क कर रहा है, माउस प्रॉपर लगा हुआ है। ठीक है, ये सब चीजें वो पहले चेक करता है, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम इस चीज को ऑन करता है। ठीक है, तो हमारा जो कंपनी जो होती है, जो मैन्युफैक्चर करती है, जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनी थे, डेल हो गई, HP हो गई, सैमसंग हो गई, ये डिफरेंट डिफरेंट कंपनियां जो मोबाइल, ये सॉरी जो मोबाइल मोबाइल को भी इंक्लूड कर लेते हैं, या लैपटॉप, या जो हमारा डेस्कटॉप होता है, ये सब जो मैन्युफैक्चर करती हैं, तो ये क्या करती हैं, अपना सेटअप डालती हैं इसमें, जिससे कि जो थोड़ी सी इसमें प्रोसेस हो सके। ठीक है, इन सब चीजों को चेक कर सके कि हर डिवाइस प्रॉपर लगी है कि नहीं लगी है। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा स्टोर होता है वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है। अगर हम सेकेंडरी मेमोरी निकाल देंगे तो क्या होगा, वो हमारा सिस्टम नहीं खुलेगा। ऐसा नहीं कि सिस्टम खुलेगा नहीं, उसमें क्या है कि हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन आती रहेगी, उसका टेम्परेचर कितना है, ठीक है, मदरबोर्ड कौन सा लगा हुआ है, रैम कितनी लगी हुई है, ये सब चीजें उसमें इंफॉर्मेशन आती है। ये कहाँ पे, रोम जो हमारी मेमोरी होती है उसमें स्टोर होती है। आपने देखा जैसे कि हम लोग पावर वाला बटन ऑन करते हैं, तो सबसे पहले क्या, मान लीजिए मेरे पास HP का है, क्या होता है, HP पहले लिख के आता है, फिर उसके बाद सब चीजें चलने लगती हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम उड़ जाए, तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम डालना होगा। कैसे डालेंगे हम लोग, उसमें कुछ तो प्रोसेस होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें हमारी कहाँ पे, ये सब चीजें हमारी रोम के अंदर स्टोर होती हैं। ठीक है, इसमें जैसे लिखा हुआ है कि जब मैन्युफैक्चर होता है तभी उसी समय इसमें एक बार चीजें लिख दी जाती हैं, इसमें राइट कर दी जाती है। रोम में कंप्यूटर फंक्शनैलिटी से संबंधित निर्देश स्टोर किए जाते हैं। इसमें कंप्यूटर को चालू करना भी सम्मिलित है, इसे बूटिंग कहा जाता है। कंप्यूटर के अलावा वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन और अन्य उपकरणों में को भी रोम द्वारा ही प्रोग्राम किया जाता है। देखिए, कुछ कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे होते हैं जो छोटे से काम के लिए ही बनाए जाते हैं। जैसे हम ट्रैफिक सिग्नल की बात कर लेते हैं। ट्रैफिक सिग्नल में क्या कार्य होता है कि जो लाइट होती है वो टाइम टू टाइम उसको ऑन ऑफ करना होता है। छोटा सा काम है, ज्यादा इसमें मेमोरी की जरूरत नहीं है, ज्यादा इसमें प्रोसेस नहीं करनी, सिर्फ एक ही प्रोसेस करनी है कि इतने टाइम बाद ये वाली मशीन चालू हो जाए, इतने टाइम बाद ये वाली लाइट चालू हो जाए। तो उसके लिए क्या होता है कि छोटा सा प्रोसेस होता है, इसको हम लोग टाइम शेयरिंग कहते हैं। ठीक है, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, वो हमारा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, टाइम टू टाइम जो है एक दूसरे को शेयर करता रहता है। ये हमारी क्या है, रोम है।
अब रोम की विशेषता क्या है? रोम एक स्थायी मेमोरी होती है। बेसिक फंक्शनैलिटी के निर्देश स्टोर रहते हैं इसमें। ठीक है, जो बूटिंग से रिलेटेड प्रोसेस है वो सब इसमें स्टोर रहते हैं। जैसे कि हमें अगर ऑपरेटिंग सिस्टम अपने में, मान लीजिए हम सिस्टम लेके आए, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है, तो उसमें हमको बताया जाता है कि अगर प्रेस F11 करेंगे तो फिर ये होगा, F12 करेंगे तो ये होगा। जो फंक्शन की हमारी होती है उनकी वर्किंग कैसे वर्क करती है, ये चीजें उसमें स्टोर होती हैं। केवल रीडेबल होती है, रैम की तुलना में सस्ती होती है, और सीपीयू मेमोरी, जो सीपीयू का ये भाग होती है। तो आज की क्लास में हम लोग ने मेमोरी में प्राइमरी मेमोरी के बारे में जाना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास।